भाजपा दिल्ली की सातों सीटें जीतने जा रही है। भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मुझे जिस तरह का उत्साह उमंग का वातावरण दिख रहा है, उससे मैं कह सकता हूं कि भाजपा दिल्ली की सातों सीटें जीतने जा रही है। देखिए, आप सभी को पता है और आप देख रहे हैं, मैं आज हर्ष मल्होत्रा जी के चुनाव प्रचार में मैं यहाँ आया हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जहाँ मुझे जिस तरह का उत्साह और उमंग दिख रहा है और जिस तरह का दिल्ली का पूरा वातावरण दिख रहा है, हम दिल्ली की सातों सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें राजस्थानी प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। मैंने आज सभी हमारे प्रवासी बंधुओं से आग्रह किया है कि आप सभी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। निश्चित रूप से जो उत्साह और उमंग मैंने देखा है, जैसा मैंने आपसे कहा है, दिल्ली के अंदर हमारी सातों सीटें बीजेपी जीतेगी। बिहार में आरजेडी और महागठबंधन का तूफान है। तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में आरजेडी और महागठबंधन का तूफान है। इस बार देश में INDI गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तीसरे चरण के चुनाव में यहां की 5 सीटें हम जीत रहे हैं। भाजपा का पूरा सफाया हो जाएगा। पूरा आरजेडी और महागठबंधन का तूफान है और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। जो इस फेज का जो चुनाव है, 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं और पूरा बीजेपी का सफाया हो गया। संदेश खाली को लेकर इन्होंने बहुत कुछ कहा था। अभिषेक बनर्जी। नादिया में टीएमसी द्वारा संदेश खाली घटना को साजिश बताते हुए जारी किए गए एक वीडियो पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, भाजपा की हालत क्या है। संदेश खाली को लेकर इन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन कल सबने संदेश खाली का वीडियो देखा। कल यह प्रमाण हो गया कि बंगाल के लोगों को अपमानित करने के लिए यह सब किया गया है। बीजेपी अवस्थान की तृतीय प्रश्न संदेश खाली নিয়ে অনেক গলা ফাটিয়েছিলেন। কালকে সন্দেশ খালি দেখেছেন তো, প্রমাণ হয়ে গেছে যে বাংলার মানুষকে কলুষিত করতে গিয়ে, কলঙ্কিত করতে গিয়ে, কালিমা লিপ্ত করতে গিয়ে তৃণমূলকে ছোট করেনি, বাংলার মানুষকে ছোট করেছে। আপনারা সবাই সন্দেশ খালির ভিডিও দেখেছেন। মহিলাদের 2,000 টাকা দিয়ে বিজেপির নেতারা মিথ্যা কমপ্লেন করিয়ে বলেছে তাদের সম্ভ্রম, তাদের ইজ্জত 2,000 টাকার বিনিময়ে বিজেপি নেতারা বিক্রি করে দিয়েছে দিল্লির কাছে, যে 2,000 টাকা নাও আর মিথ্যে ধর্ষণের কমপ্লেন করো। আমি বলছি না, বিজেপির মন্ডলের সভাপতি সন্দেশখালী 2 নম্বর ব্লক गंगाधर कयाल बोलছে। सबसे पहले आपने एक सीट से चुनाव लड़ा। गौरव वल्लभ। हरियाणा के गुरुग्राम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी पर भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा, सबसे पहले आपने एक सीट से चुनाव लड़ा, आप वहां वोटिंग होने दीजिए। आपने वहां से कुछ इनपुट एकत्र किया होगा। वायनाड में मतदान होने से पहले वह दूसरी सीट के लिए नहीं गए। जैसे ही वोटिंग हुई और इनपुट आया कि जीतने की संभावना कम है, आप दूसरी सीट के लिए चले गए। वह भी एक पुरानी सीट नहीं, वो सीट जहां से आपकी मां चुनाव लड़ती रही है। ये वायनाड के लोगों के साथ धोखाधड़ी है। कांग्रेस सेल्फ गोल में है। ये वायनाड और रायबरेली के मतदाताओं के साथ धोखा है। देखिए, एक मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं। आप पहले एक सीट पे लड़ते हो, दूसरी सीट का आपके मन में अभी विश्वास नहीं है, पहले आप वहां पे वोटिंग होने देते हो। वोटिंग होके आपने कोई इनपुट गैदर किया होगा। वायनाड में जब तक वोटिंग हुई, जब तक दूसरी सीट पे नहीं लड़ा चुनाव, फाइल नहीं किया नॉमिनेशन, वहां वोटिंग हुई तो उससे जो इनपुट आया कि भाई यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम हो रही है, तो दूसरी सीट पकड़ो। दूसरी सीट भी अपनी पुरानी सीट नहीं, ऐसी सीट जो उनकी माताजी यहां पे चुनाव जीतती आई,
वहां पे भी कराया कि भाई कहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वहां बोले साहब ये अमेठी तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, तो यहां पर भाग्य आजमाया जाए। तो ये इस तरह का, मैं इसको कहूंगा दिस इज ए मिसचीफ। ये लोगों के साथ और विशेषकर वायनाड के वोटर्स के साथ फ्रॉड हुआ है कि जब तक उनका वोट नहीं पड़ा आप एक ही जगह से चुनाव लड़ रहे थे, जैसे ही वोट पड़ा आपने दूसरा नॉमिनेशन और फाइल कर दिया। ये बताता है, एक परीक्षा में 2 सवाल थे, कोई एक सवाल करना था, पर एक परीक्षार्थी ने एक सवाल किया और फिर दूसरा सवाल करने लगा। क्यों किया? क्योंकि उसको लगा कि पहला सवाल गलत हो गया है, जब भी वो दूसरा कर रहा है ना। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिक्लेरेशन में और सेल्फ गोल कर रही है कांग्रेस पार्टी, और वायनाड के वोटर्स के साथ फ्रॉड कर रही है, अब रायबरेली के वोटर्स के साथ फ्रॉड कर रही है कि जब तक मेरा वहां चुनाव नहीं होगा तो मैं वहीं रखूंगा, जैसे ही वहां वोटिंग हुई मैं यहां फाइल कर दूंगा। हजारों की संख्या में लोग यहां आए हैं, गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हजारों की संख्या में लोग यहां आए हैं, यही बताता है कि पूरा आंध्र प्रदेश पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के साथ है। INDI गठबंधन का आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुलने वाला है। देखिए, इतनी धूप में हजारों की संख्या में 50,000 से ज्यादा लोग इतनी देर से बैठे हैं, वो ही बताता है कि पूरा आंध्र प्रदेश मोदी जी के साथ, चंद्रबाबू के साथ लामबंद है। यहाँ NDA अलायंस स्वीप करने जा रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस तो लगातार ये कह रही है कि जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से साउथ में साफ होते जा रही है। इंडिया अलायंस का आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुलने वाले हैं। उन्हें हमने भारत रत्न से सम्मानित किया है। राजनाथ सिंह। आंध्र प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इसी आंध्र प्रदेश की धरती पर पैदा हुए PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्हें पूरे देश से सम्मान प्राप्त हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं दिया, और उन्हें सम्मान देने का काम किसी ने नहीं किया, तो हमारी सरकार ने किया। उन्हें हमने भारत रत्न से सम्मानित किया है। तेलुगु विड्डा के नाम से इसी आंध्र प्रदेश की धरती पर पैदा हुए, आंध्र प्रदेश की मां के कोख से पैदा हुए PV नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्हें पूरा सारे देश में सम्मान प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस ने जो सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए नहीं दिया, और उस तेलुगु विड्डा को सम्मान देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, और भारत रत्न से उन्हें हमने सम्मानित किया है। बिहार के नौजवानों को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया मीसा भारती। प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली और बिहार में शहजादे वाली टिप्पणी पर RJD नेता मीसा भारती ने कहा कि यह तो PM मोदी के अपने संस्कार हैं कि वो किस नाम और शब्द से किसे संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि जिसके बारे में वो इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसने बिहार के नौजवानों को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। बिहार को जागृत समझते हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो मोदी जी के अपने संस्कार हैं कि वो किस नाम से और किस शब्द से किसको संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को ये ध्यान देना चाहिए कि जिसके बारे में ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसने बिहार के नौजवानों को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। हमने आदिवासी भाइयों बहनों के लिए काम किया। JP नड्डा। छत्तीसगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, अगर किसी ने जनजातीय क्षेत्र के लिए हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए काम किया है तो पिछले 10 साल में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। अगर किसी ने जनजाति क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए काम किया तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, ये हमको याद रखना चाहिए। हमारा कोई गौरव दिवस नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है, और उस दिन हम अपने दिवस को मनाते हैं। आपने कभी सोचा था कि हमारे आदिवासी भाई, हमारी बहन, हमारी माता कोई भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी? ये मोदी जी ने करके दिखाया है। आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो वहां राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। वो गौरवमय पोजीशन पर किसी ने दिया है, वो मान सम्मान पहुंचाया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया।